ना तो सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे कोई अवेलेबल है और ना ही चाइना की तरफ से है। ये इन्वेस्टमेंट बेस है, वहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट पिछले 3-4 साल में बहुत ज़्यादा हुई है। पिछले साल हमने 72,000 का एक पैनल जो 550 वाट या 570 वाट का एक पैनल की प्राइस जो अगर आप काउंट करें तो वो 72,000 प्लस पे थी। इस वक्त वो प्राइस जो 22,000 पे आ गई है। मेरा यूजेज है 1000 यूनिट मंथली, तो मुझे 1200 से 1300 यूनिट बना के बाबडा को देनी है। थोड़ा सा ज्यादा बना के आप बाबडा को एक्सपोर्ट करें, आपका बिल जीरो रहेगा। इन्वर्टर से आग लग जाती है, इसमें कितनी सदाकत है? की प्रोडक्ट्स होती हैं जो मैन्युफैक्चर्ड विद वारंटी आती हैं। जो प्रोडक्ट आपने यूज की है मतलब उस क्वालिटी की नहीं थी जो होनी चाहिए थी, कि चीज पे तो हम बार्गेन कर करके अच्छी से अच्छी चीज ले लेंगे और जब लगवाने की बारी आएगी तो हम क्या कहेंगे कि गली के इलेक्ट्रिशियन से लगवा लेंगे। मुझे तो उसने कहा जी 10,000 कम कर दूंगा। जो आपने जितना भी इक्विपमेंट अच्छा भी खरीदा था बिना वजह खतरे में डाल दिया। सोलर की इंडस्ट्री हमेशा से पूरी दुनिया के अंदर टैक्स फ्री है। ये डिबेट सिर्फ पाकिस्तान में चलती है कि इस पर टैक्स लगने जा रहा है या लग सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिजली के भारी भरकम बिलों से छुटकारा पाने का गेम प्लान आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम अपने घर में सारा सिस्टम जो है वो सोलर सिस्टम लगा सकते हैं और किस तरह हमें इससे फ़ायदा हो सकता है। प्राइस भी जानेंगे और उसके अलावा वो तबका जो बिल अफोर्ड नहीं कर सकता तो किस तरह वो इलेक्ट्रिसिटी से बिल्कुल जो है वो जान छुड़वा के अपना पूरे घर का सेटअप जो है वो सोलर पैनल पे चला सकते हैं। सोलर लिंक के CEO हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अब्दुल गफ्फार साहब। सर से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका वक्त देने का शुक्रिया। सर सोलर पैनल की कीमतों में रोज डे बाय डे जो है हम देख रहे हैं बड़ी कमी वाक़या हो रही है, तो इसकी क्या वजह है? क्या चाइना हमें सब्सिडी दे रहा है या वजह कोई और है? सोलर की प्राइसेस पिछले एक साल से अगर आप देखें अप एंड डाउन चल रही हैं। मतलब मुख्तलिफ गवर्नमेंट के मेजर्स कह लें, इंटरनेशनल बहुत से सर्कमस्टांसेस की चेंजेस कह लें, ना तो सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे कोई अवेलेबल है और ना ही चाइना की तरफ से है। ये इन्वेस्टमेंट बेस है, वहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट पिछले 3-4 साल में बहुत ज़्यादा हुई है। बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान के अंदर अगर आप बात करें तो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का पैसा बहुत सारा इस इंडस्ट्री में आ गया है। बाकी इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान की इस वक्त थोड़ा लो एंड पे चल रही हैं, तो मोस्ट फेवरेट या मोस्ट इकोनॉमिकल कह लें इस वक्त जो इंडस्ट्री है वो सोलर की है। तो मोस्टली जिनके पास भी कैश अवेलेबल है या जिनके पास सरमाया अवेलेबल है उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है इस इंडस्ट्री में, वो एक रीज़न है। अदरवाइज जो मेजर रीज़न है वो चाइना के एंड से ही है कि उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रही है, पी टाइप से एन टाइप स्मार्टनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो उनके पास अवेलेबल स्टॉक है उन्होंने डिस्बर्स करना है। तो ये 3-4 डिफरेंट किस्म के मेजर्स हैं, किसी एक में समराइज इसको हम नहीं कर सकते। लेकिन इंटरनली पाकिस्तान का इसमें कोई ऐसा जितना बड़ा फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ ये है कि यहाँ पे लग बहुत ज़्यादा रहा है, दैट्स इट। पिछले साल और अब इस साल की कीमतों में कितना फ़र्क है? ये हाफ से भी नीचे है, 1/3 हो गया। पिछले साल हमने 72,000 का एक पैनल जो 550 वाट या 570 वाट का एक पैनल की प्राइस जो अगर आप काउंट करें तो वो 72,000 प्लस पे थी। इस वक्त वो प्राइस जो 22,000 पे आ गई है। तो ये आपको 1/3 का यानी कि इतना डिजास्टरली ड्रामेटिकली जो ड्रॉप है ना वो सिर्फ इस इंडस्ट्री में ही नजर आएगा। बाकी जितने भी हैं अगर पाकिस्तान में किसी भी सेक्टर या किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी चीज़ की बात करेंगे तो आपको प्राइसेस फ्लक्चुएट होती तो नजर आएंगे, लेकिन इतना ड्रॉपेज नहीं नजर आएगा। तो इतना ड्रॉपेज सिर्फ सोलर में ही है। तो इसलिए हम तो लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू मतलब आप लोग इसको फौरी तौर पे ज्वाइन कर सकें। सर दिन टाइम तो सारा जो हमारे घर का सेटअप है वो हम सोलर पे चला सकते हैं, लेकिन रात को फिर क्या करें? रात को हमें फिर इलेक्ट्रिसिटी देखिए सोलर का मतलब ही सूरज है, तो ऑब्वियसली जो भी सेटअप जहाँ पे भी लगेगा तो उसने डे टाइम में ही वर्कआउट करना है। मतलब सूरज स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितना टाइम है ये आप सोलर की प्रोडक्शन है। इसमें डिफरेंट किस्म के एस्पेक्ट्स हैं। अगर आप रात को जिन्होंने सोलर से बिजली बना के रात को यूज़ करनी है वो एक डिफरेंट टर्म है। वो ऑन ग्रिड के सिस्टम लगते हैं, ग्रीन मीटर का सिस्टम है बाबडा के थ्रू इंस्टॉल होता है। उसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके घर में 2 AC का सेटअप लगा हुआ, अगर आप 2 AC नहीं चला रहे या 2 AC से बड़ा सेटअप लगवाया हुआ लेकिन ग्रीन मीटर का कॉन्सेप्ट है, ये ग्रीन मीटर का है। क्योंकि रात को जिन्होंने भी बिजली अपनी सोलर वाली यूज़ करनी है वो ग्रीन मीटर के थ्रू ही यूज़ कर सकते हैं कि दिन में आप प्रोड्यूस करें उसको वापडा को एक्सपोर्ट करें और रात को वही बिजली आप वहाँ से वापडा को जो हम बिजली सेल करते हैं सुनने में आया कि वो बड़ी सस्ते दामों हमसे खरीदते हैं और हमें महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं। ये एक्चुअली तो बात ठीक है, लेकिन आप इसको इस तरीके से बेहतर तरीके से अंदर समझ सकती हैं या समझा सकती हैं अपनी ऑडियंस को। देखें दुनिया का कोई भी इदारा चाहे पाकिस्तान या वापडा या कोई भी इदारा हो, जिस चीज़ पे वो बाय करता है उस पर सेल तो नहीं करता ना। ये तो एक मतलब अंडरस्टूड बात है। ये कम या ज़्यादा की डिबेट में पड़े बगैर बीइंग ए कस्टमर या और बीइंग ए सेलर दोनों चीज़ों में हमने क्या इसको एग्रीगेटेड करना है या किसको हमने ब्रैकेट में लेके आना कि मेरा यूजेज कितना है। मेरा यूजेज है 1000 यूनिट मंथली, तो मुझे 1200 से 1300 यूनिट बना के बाबडा को देनी है ताकि वो आपका जो स्लैब उन्होंने बनाई हुई है शाम से रात 6 बजे से लेकर 9 बजे तक जिसमें आपको डबल चार्ज होता है उसको कवर करने के लिए जितने यूनिट आपने मंथली यूज़ करने हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा बना के आप वापडा को एक्सपोर्ट करें, वही इनसे इम्पोर्ट करें तो आपका बिल ज़ीरो रहेगा। जितने यूनिट आप बना के देते हैं उसके बदले में आपको वापडा यूनिट ही देता है।
प्लस माइनस की जो कैलकुलेशन है वो उसके एक्सेस के ऊपर होती है, तो एक्सेस पे तुम जा ही नहीं रहे, हमारा सब्जेक्ट ही नहीं, हमने ना बेचना ना उनसे लेना है। इस चीज़ पे डिबेट ये जस्ट एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कह लें या मिसअंडरस्टैंडिंग कह लें अबाउट द सिस्टम, या लोगों को बिला वजह ग्रीन मीटिंग सिस्टम जो कि बहुत बेनिफिशियल है, इसके बगैर आपका बिल ज़ीरो हो ही नहीं सकता। अदरवाइज तो देखें सूरज निकला और ख़त्म हो गया तो वो तो शॉर्ट टाइम है, 7 से 8 घंटे का टाइम टर्न्योर होता है, तो बाकी 13-14 घंटे आपने किस चीज़ पे गुजारने हैं, तो बापडा पे गुजारने हैं। तो सोलर लग भी गया फिर भी बिल ज़ीरो, तो बिल ज़ीरो क्या कम भी नहीं होते बाज़ दफ़ा। बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इन्वर्टर के कितने टाइप्स हैं? इन्वर्टर मेजरली तो 2 ही टाइप्स होते हैं, हाइब्रिड जिनके साथ बैटरियाँ लगती हैं। मोस्टली जिन एरियाज़ में जैसे पाकिस्तान में इश्यूज़ हैं लोड शेडिंग के, तो यहाँ पे 90% लोगों की कोशिश होती है कि हम हाइब्रिड के ऊपर जाएं, ताकि जैसे बिजली बंद होती है तो हमारा जो एसी वगैरह ये जो भी सिस्टम चल रहा है वो चलता रहे। सेकंड जो मेजर जो इकोनॉमिकल भी है जिसको हम रिकमेंड भी करते हैं वो ऑन ग्रिड है, वो बगैर बैटरी के चलता है, उसी के साथ ही सारी की सारी ये ग्रीन मीटर और बापडा के सारे मैकेनिज्म जो अटैच हो सकते हैं। सर सोशल मीडिया पे बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इन्वर्टर से आग लग जाती है, इसमें कितनी सदाकत है? और बताइएगा कि क्या इनकी कोई कॉपी बना रहा है या इस तरह से कि इनमें आग लग जाती है, इसमें कितनी रियलिटी है? जी ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आजकल चूँकि पाकिस्तानी लोग हैं, हम लोग शॉर्ट टर्म्स या शॉर्टकट पे बहुत आदी हुए हुए हैं, तो जो कंपनी की प्रोडक्ट्स होती हैं जो मैन्युफैक्चर्ड विद वारंटी आती हैं उनमें तो ये इश्यूज़ ना होने के बराबर हैं। डिज़ास्टर तो कहीं भी हो जाता है, किसी में ज़ाहिर है इलेक्ट्रिक मशीन है तो वारंटी है या नॉन वारंटी उस पर उसको हम रिकमेंड या उसको गारंटेड तो नहीं कर सकते, मेक श्योर तो नहीं कर सकते, ये अल्लाह की तरफ से भी मामला होते हैं। लेकिन पाकिस्तान का बापडा का सिस्टम इट्स नॉट अ वेरी मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन जो हमने मशीन लगाई है या इन्वर्टर लगाया अगर वो भी लो क्वालिटी का लगा लिया और किसी भी वक्त किसी भी फ्लक्चुएशन की सूरत में तो डिज़ास्टर तो कहीं भी हो सकता है। आग लगने के वाक़यात मोस्टली वहाँ पे होते हैं, जो प्रोडक्ट आपने यूज़ की है वो रिकमेंडेड नहीं थी, वो मतलब उस क्वालिटी की नहीं थी जो होनी चाहिए थी। सेकंड जिसने लगाया वो प्रोफेशनल नहीं था, इसलिए हम कहते हैं कि आप मशीन चाहे 50 लाख की भी लगा लें और लगाने वाला बंदा अगर अनट्रेंड होगा तो ऑब्वियसली आप ऑल द टाइम यू आर इन अ डिज़ास्टर्स टाइम। मतलब इसमें बेहतर होता है कि आप मशीन यानी कि कैलकुलेट करके इसको अच्छी प्रोडक्ट यूज़ करें, क्योंकि देखिए इस सारे सिस्टम में अटैच होना डायरेक्टली बापडा के साथ, तो बापडा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी निज़ाम के अंदर कोई भी चीज़ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ मत करें। अच्छा दूसरा इससे सबसे मेन एस्पेक्ट जिसको हम सारे ही लोग इग्नोर करते हैं कि चीज़ पे तो हम बार्गेन कर करके अच्छी से अच्छी चीज़ ले लेंगे और जब लगवाने की बारी आएगी तो हम क्या कहेंगे कि गली के इलेक्ट्रिशियन से लगवा लेंगे, मुझे तो उसने कहा जी 10,000 कम कर दूंगा, तो वहाँ पे आके आप अपना जो आपने जितना भी इक्विपमेंट अच्छा भी ख़रीदा था तो वो भी आपने उसको खतरे बिला वजह खतरे में डाल दिया। तो इंस्टॉलेशन हमेशा अच्छे रिकमेंडेड कंपनी से करवाएं, इंजीनियर से करवाएं या टेक्नीशियन से एटलीस्ट करवा लें, लेकिन ये चलते फिरते लोगों से मत करवाएं, फिर ये आग लगने के वाक़यात इंशाल्लाह आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। अच्छा सर, अगर एक छोटी सी फैमिली में जैसे एक पंखा है एक लाइट है तो उसके लिए कितने वोट दरकार होंगे हमें, उसके लिए कौन सा सोलर पैनल जो है वो मुफीद कार रहेगा? छोटा सिस्टम सबसे छोटे किलोवाट के हिसाब से ही होते हैं, वोल्टेज के हिसाब से हमारी सारी जैसे चीज़ें अब एक पंखा और एक लाइट है, आमतौर पर गरीब घराने में यही चीज़ें होती हैं, तो हम चाह रहे थे हमारे प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को पता चले कि अगर एक पंखा है एक या 2 लाइट्स हैं तो उसके लिए कौन सा सोलर पैनल जो है वो उनके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। छोटे पैनल को अब लगाने की ज़रूरत ही नहीं रही, ठीक है, वो सारे के सारे पैनल जो इस वक्त 25, 30, 35 या 50,000 के होते थे वो कम हो गए जब प्राइस ही बड़े पैनल की 20-22,000 के ब्रैकेट के अंदर आ गई है, तो बड़े पैनल ही आपने लगाना है, यानी कि उसमें 550 वाट से स्टार्ट करके 570, 75, 80, 600 वाट तक है। प्राइस तो मैंने आपको बताया जो 575 वाट के पैनल की इस वक्त 21-22,000 का आज का रेट है, जो 72,000 का रेट था पिछले साल में। एसी को चलाने के लिए कितने हमें वाट चाहिए होंगे? तो मिनिमम एक एसी जो है ना 2000 वाट के ऊपर चलता है, तो इसको चलाने के लिए आपको 575 या 550 वाट के मिनिमम 6 पैनल चाहिए, इससे नीचे हम रिकमेंड ही नहीं करते। ये मिनिमम बता रहा हूँ, अगर 8 लगाएंगे तो आप सेफ हैं, क्योंकि जब भी एसी चलेगा किसी भी घर में तो उसने साथ में पंखे लाइटें या फ्रिज आपने चलाना ही चलाना है। तो 6 पैनल का सेटअप आपका लगाए, वो 3 किलोवाट का बनता है। अगर उसको प्राइस में कैलकुलेट करना चाहे तो तकरीबन 5-5.5 लाख के करीब एसी का सेटअप बनता है। जो आपने पूछा था एक पंखा और एक लाइट का या एक पंखा या 2-4 लाइटों का, वो सबसे छोटा 1 किलोवाट का सिस्टम होता है, वो अप्रॉक्सीमेट 1.5 लाख रुपए के करीब बन जाता है। डिपेंड करता है पैनल आपने एक यूज़ करना है 2 करना है, वो ज़रूरत के हिसाब से हम ब्रैकेट उसको हम यानी कि डिज़ाइन करके ठीक है। सर लास्ट में मेरा आपसे क्वेश्चन है कि सोलर पैनल के कोई टैक्सेस वगैरह हैं वापडा वालों की तरफ से? अभी इस वक्त कुछ भी नहीं है। जितने भी ये टैक्सेशन लगने की बातें थी वो रोमर में बजट में भी टैक्स नहीं लगा, उससे पहले बताया गया था कि ये हो जाएगा वो टैक्सेशन ना। देखिए सोलर की इंडस्ट्री हमेशा से पूरी दुनिया के अंदर टैक्स फ्री है, ये डिबेट सिर्फ पाकिस्तान में चलती है कि इस पर टैक्स लगने जा रहा है या लग सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है और होपफुली आगे भी कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम।